हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। शीतकालीन सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। 15 मिनट हुआ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण। विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो कार्यवाही है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। और कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 15 मिनट राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण हुआ और उसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो धर्मशाला में शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और आज दूसरा दिन रहा। क्या कुछ खास रहा, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल राजश्री, देखिए आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसका दूसरा दिन था और दूसरे दिन आज विधानसभा अध्यक्ष को तय कर लिया गया है। कुलदीप पठानिया जो है उन्होंने आज अपनी कुर्सी को संभाल लिया है और कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने सभी सदस्यों का आभार जताया है और आभार जताने के बाद जो है वो उसके बाद आज जो है राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो धर्मशाला विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपना अभिभाषण किया। तकरीबन 15 मिनट तक ये अभिभाषण हुआ है और इसमें सभी सदस्य जो चुने हुए सदस्य थे उन सभी का आभार जो है और गवर्नर द्वारा जताया गया है। और गवर्नर ने ये उम्मीद जताई है कि जो सरकार है वो खरी उतरेगी और जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो जिस तरह की जो घोषणाएं की हैं वो उन सभी पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। विपक्ष से भी यही उम्मीद जताई है कि वो भी अब कोई ठोस रचनात्मक जो है वो विचार जो है वो सरकार के साथ साझा करेंगे ताकि सरकार उन पर इंप्लीमेंट कर सके। साथ ही साथ आर्लेकर ने यह भी कहा कि इस बार जो विधायक है वो कई नए और युवा विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं और प्रदेश के मुखिया है वो भी, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो भी युवा है और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की संभाल रहे हैं, तो खरा उतरने का प्रयास जो है वो करेंगे। साथ ही साथ आरती राज्यपाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी को सुदृढ़ करने का प्रयास भी सरकार करेगी और सरकार से उम्मीदें जताई है गवर्नर ने कि जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है इस पर भी नियंत्रण लगाने का जो है वो प्रयास करेगी सरकार। और साथ ही साथ राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो युवा है, बेरोजगार है, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास भी जो है नई सरकार द्वारा किया जाएगा और खरी जो है वो सरकार यहां उतरने का प्रयास करेगी। और सभी को बधाई देते हुए जो है आर्लेकर जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपना अभिभाषण समाप्त किया। तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है और बधाई जो है वो नवनियुक्त जो विधायक हैं उन सभी को दी है। आरती, चलिए अगर हम बात करें कल की, तो कल क्या कुछ खास रह सकता है? दूसरी तरफ कौन कौन से मुद्दे इस बार नजर आ रहे हैं जो इस बार कार्यवाही के दौरान उठ सकते हैं? मनोज, बिल्कुल राजश्री, देखिए मुद्दा एक ही जो है वो विपक्ष के पास आजकल भुनाने को मिल रहा है। जो डीनोटिफिकेशन का चल रहा है उस मुद्दे को लेकर के जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। पिछले कल भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है नेता विपक्ष है उन्होंने उस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था, लेकिन उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात की गई थी। लेकिन कल जो 11 बजे तक स्थगित की गई है विधानसभा और 11 बजे सेशन शुरू होगा, उसमें देखना होगा कि किस तरह से जो है विपक्ष सरकार को घेरता है और किस तरह की जो है गतिविधियां कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र और अंतिम दिन कल है उसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा को नया विधानसभा अध्यक्ष मिल चुका है और आज उन्होंने अपने पद पर वो जो है वो अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा दी है। तो अब कल देखना होगा कि किस तरह की जो है वो गहमा गहमी सदन में होती है। कल आखिरी दिन जो है वो विधानसभा का है, गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है, माहौल गर्मा भी सकता है क्योंकि काफी ठंडा मौसम जो है वो धर्मशाला तपोवन का है और राजनीतिक अगर उस सरगर्मी से देखा जाए तो कल माहौल काफी गर्मा सकता है क्योंकि कल विपक्ष इसको एक बार फिर डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर घेर सकता है और देखना होगा कि क्या मुद्दा, इसके अलावा विपक्ष के पास क्या मुद्दा रहता है।